जी भाई। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हो? बहुत अच्छे। सर, अपना जो टीजीटी का रिजल्ट आ चुका है, आपको पता ही होगा। यस, बिल्कुल। और मैंने मैसेज भी किया था आपके पास। जी। काफी स्टूडेंट चैनल के साथ जुड़े हुए हैं जिनमें फीमेल कैंडिडेट हैं। जी। और इसमें रिजर्वेशन दिया हुआ था 33% अलग ओरिजोनटल करके। हम्म। पता होगा आपको। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो इसमें जो कट ऑफ वगैरह है ये यूआर की है, जो यानी अनरिजर्व कैटेगरी अपने उससे ज्यादा गई हम्म। हुई है। हाँ जी। और काफी फीमेल कैंडिडेट्स मैसेज कर रहे हैं, पर्सनल परेशान लग रहे हैं बिल्कुल। वही हमारी ज्यादा कैसे जा सकती है, यानी नुकसान बता रहे हैं भैया हमें हुआ है। जी। क्या कुछ है इसमें, ओरिजोनटल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन, एक बार इसके बारे में थोड़ा बता सकते हो? देखो, वर्टिकल रिजर्वेशन होती है कैटेगरी की रिजर्वेशन, जी। कास्ट रिजर्वेशन। जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस, ये सब है वर्टिकल रिजर्वेशन। और जो आपकी ये रिजर्वेशन हैं आपकी, एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन आ गई आपकी, ये इस तरह की जो वुमेन रिजर्वेशन आ गई, जी। ये सब जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अच्छा। जी। क्या ठीक है। डिफरेंस है फिर? ये डिफरेंस ये है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सभी वर्टिकल कैटेगरीज के अंदर पाई जाती है। जी। यानी कि जनरल कैटेगरी में भी आपको एक्स सर्विसमैन मिलेगा, वुमेन आपको जनरल में भी मिलेंगी, वुमेन आपको एससी में भी मिलेंगी, बीसीए में भी मिलेंगी, बीसीबी में भी मिलेंगी। जी। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की कैटेगरी सभी की सभी हर वर्टिकल कैटेगरी के अंदर पाई जाती है। ये डिफरेंस है। यानी उसी कैटेगरी का बंदा उसी में रिजर्वेशन ले सकता है? नहीं, वो तो ले सकता है। वो इशू जो है अब सेटल डाउन हो गया है। हम्म। पहले क्या होता था, अब आज से 4 या 5 साल पहले हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का जो मामला होता था, यानी कि कोई भी कैंडिडेट यदि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में है तो उसको अपनी मेन कैटेगरी के अंदर नहीं लाया जाता था। जी। यानी कि कोर्ट्स का भी ये मानना था, एक लॉ भी इस प्रकार का सेटल्ड था आज से 5-6 साल पहले तक, कि जो कैंडिडेट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की किसी भी कैटेगरी में अप्लाई करता है वो हॉरिजॉन्टल कैटेगरी के अंदर ही compete करेगा, उससे बाहर compete नहीं कर सकता। जी। ये लॉ था पहले। हम्म। बट ये लॉ सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया सेटल आज से 4 साल पहले सौरभ यादव जजमेंट के अंदर, और उसके बाद में सब्सिक्वेंटली 2 जजमेंट्स, एक 2022 की है, एक 2021 की है। जी। इन जजमेंट्स के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की कैटेगरीज को डिफाइन करते हुए ये कहा है कि न केवल वर्टिकल कैटेगरी वाले बल्कि हॉरिजॉन्टल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को भी अगेंस्ट अनरिजर्व्ड या अगेंस्ट देयर पेरेंट कैटेगरी आने का राइट है। जी। जनरल कैटेगरी स्लॉट्स जो है वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए नहीं, जनरल कैटेगरी स्लॉट्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी स्लॉट्स है, यानी कि वो स्लॉट्स है जिसमें कोई भी जो है अप्लाई कर सकता है और कोई भी compete कर सकता है। अब इन्होंने इसमें क्या किया है, एक तो बना दी यूआर कैटेगरी, हम्म। और ऐसे ही सभी कैटेगरी अलग अलग बना दी, फिर उनमें बना दी एससी फीमेल, यूआर फीमेल। वो नहीं, वो करेंगे, वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है ना, वो करेंगे। हाँ। बट जहाँ पे इशू जो है यहाँ पे आती है वो ये आती है कि इन लोगों को वो जो लड़कियां जो कि इनकी पेरेंट कैटेगरी में या फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ से ऊपर है, उन सबको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही डालना चाहिए था। ये कट ऑफ जो बनाई गई है ये गलत है। इन्होंने क्या किया है, बेसिकली हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के कैंडिडेट्स को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंदर ही compete करने दिया, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से बाहर नहीं निकाला है। ये गलती एचएसएससी कर रहा है, यही गलती एचपीएससी भी कर रहा है। नहीं सर, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको इन्होंने अपने अपनी कैटेगरी में भी लेके गए हैं, जैसे यूआर में कुछ फीमेल गई हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा, कंप्लीट किया है या आधा अधूरा कर रखा है, ये डाउटफुल है। पिक एंड चूज होगा ये एक तरह से। कट हाँ। ऑफ ज्यादा हो ही नहीं सकती ना। आप इस बात को समझिए कि मान लीजिए कि 50 कट ऑफ है अनरिजर्व की, 60 कट ऑफ है फीमेल की, तो 50 से 60 की जितनी भी फीमेल्स है उनको तो जनरल में आने का राइट था। उनका राइट तो छीन लिया इन्होंने। जैसे इन मैं एनी। एक एग्जांपल दे हाँ। रहा हूँ आपको। जैसे कोई एससी कैटेगरी का बंदा है, फीमेल हम्म। कैंडिडेट, हम्म। और उसका अपनी कैटेगरी है, जो यानी एक तो उसकी हो गई एससी फीमेल की, हम्म। और एक पेरेंट कैटेगरी जो आप बोल रहे हो, हम्म। उसके पेरेंट कैटेगरी उससे ज्यादा मार्क्स हैं, तो वो उसमें जा सकती है ना? यस यस, पेरेंट कैटेगरी में ही जाना पड़ेगा उसको। हाँ। 100% उसे पेरेंट कैटेगरी में जाना चाहिए।
और फिर उनसे कम मार्क्स वाले 33% रिजर्वेशन में आएंगे। यस, बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा नहीं हुआ शायद इसमें जो रिजल्ट लग रहा कंप्लीट, कुछ कैंडिडेट तो गए हैं, ऐसे भी मिल रहे हैं जो गए हैं अपनी कैटेगरी छोड़ के। हम्म। अब ये समझ में नहीं आ रहा ये कौन सा फॉर्मूला है, कुछ चले गए कुछ रह गए। वो पॉसिबिलिटी पता है क्या हो सकती है? देयर हम्म। में भी पॉसिबिलिटी ऐसी फीमेल्स हो सकती है जिन्होंने फीमेल रिजर्वेशन जो है मांगी ना हो। अच्छा। यू गॉट माय पॉइंट। अब मेरे किसी के लिए जरूरी थोड़ी ना कि आप रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर भी अप्लाई करेंगे। किसी ने नहीं मांगी या गलती से उसे मांगने से रह गई तो उनको तो अगेंस्ट अनरिजर्व्ड ही या फिर उनकी पेरेंट कैटेगरी के अंदर ही HSLC ने कर लिया कंसिडर। शायद लेकिन इन्होंने जो सर अप्लाई करवा था ना उस टाइम पे, इस तरह का ऑप्शन नहीं दिया ना मिलेगा जी, मिलेगा। फीमेल कैटेगरी के लिए, है हाँ ना? हाँ, मिलना चाहिए, हमेशा आप देते हैं। आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर कि इन्होंने दिया है कि नहीं दिया। अदरवाइज ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहा है जब से फीमेल रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसमें जो है फीमेल से ऑप्शन मांगा जाता है, डू यू वांट टू क्लेम रिजर्वेशन अंडर फीमेल और नॉट। अच्छा। हाँ, शायद इस फॉर्म में इन्होंने ऐसा नहीं किया, अपने आप ही शायद देने का कुछ सोच रहे होंगे, नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया 33%। फिर तो इनको ये समझ में नहीं आई कि फिर इनसे जो फीमेल जनरल में आई हैं या फिर पेरेंट कैटेगरी में आई हैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। अदरवाइज हाँ, उन्हीं उस 33% के अंदर जा सकते हैं उनको। यही कुछ प्रॉब्लम लग रही है, हाँ कुछ कैंडिडेट आ गए कुछ रह गए। और ये एक हाँ, शायद ये जा सकती है क्या, मतलब कट ऑफ ज्यादा फीमेल की? मुझे तो नहीं लग रहा। नहीं जा सकती जी, इलीगल है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का वायलेशन है। काफी मैंने इस तरह के देखे हैं रिजल्ट, उसके बाद ही आपके पास कॉल किए। जैसे राजस्थान में कुछ इस तरह की चीजें हैं, क्या? फीमेल रिजर्वेशन वाला। हाँ, लेकिन वहां पर कट ऑफ कम गई है फीमेल कैंडिडेट की जो कम ही रिजर्व। जानी चाहिए जी, ज्यादा हो ही नहीं सकती। अगर ज्यादा जा रही है तो इलीगल है। हम्म। ज्यादा जा इसका रही है सॉल्यूशन कर सकता है फिर कमीशन? है? रिजल्ट रिवाइज बिल्कुल करना करेगा। पड़ेगा? ऑप्शन क्या है उसके पास? हाँ, इसमें अब ज्यादा नंबर वाले कैंडिडेट। वेरी दी ऑप्शन, हाँ हाँ। वेरी दी ऑप्शन। और कई रिजल्ट में तो डिफरेंस काफी ज्यादा लगा मुझे, मार्क्स का भी, 1 नंबर 2 नंबर नहीं, काफी ज्यादा भी है। हाँ हाँ, 7-7 8 क्या भी है। हाँ हाँ हाँ। रिजल्ट रिवीजन के अलावा इनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। इनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं पता, जैसे HPSC को नहीं पता। HPSC में भी ज्यादा ही रहा था, PGT में। मैं मेरे को पता है, हम्म तभी तो मैं बता रहा हूँ। जैसे उनको नहीं पता वैसे इनको नहीं पता। HPSC के ढेरों मुकदमे हाईकोर्ट में पड़े हैं हम्म। जिसके अंदर यही इशू है कि भाई आप फीमेल रिजर्वेशन। अब गजब की चीज ये कि जो सुप्रीम कोर्ट ने लॉ सेटल किया है वो एग्जैक्टली फीमेल रिजर्वेशन के लिए किया है। ये फिर भी इस प्रकार की मूर्खताएं कर रहे हैं, मेरे तो समझ से बाहर है। यानी अपनी ऐसे कर कैटेगरी सकते में हैं? तो बंदा फाइट कर ही सकता है। और 100% करेगा, 100% करेगा। हाँ, अगर ज्यादा मार्क्स उसके पेरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग है तो शायद, हाँ, है ना? 100% करेगा। और ऐसा नहीं हुआ, कुछ कैंडिडेट चले गए कुछ रह गए। अब ये मुझे डाउट था, ये कुछ कैसे चले गए? अब मेरे नॉन में ही कुछ EWS कैंडिडेट है। हाँ, अब वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए होंगे। वो चले गए अगर उसमें। उन्होंने ऑप्शन नहीं मांगा, अगर उन्होंने ऑप्शन नहीं मांगा रिजर्वेशन वाला, तो उस परिस्थिति में वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए होंगे कि फीमेल है, इसलिए चले गए। ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही कैजुअली ड्यू टू ओवरसाइट एंड कैजुअलनेस लगा लीजिए या कुछ भी लगा लीजिए। है। और एक और नया इशू खड़ा कर दिया, जो कैंडिडेट का स्कोर कार्ड नहीं आया अभी तक, कोई रिवाइजन सर की नहीं है। हम्म। काफी मेरे कैंडिडेट पास इस तरह कभी के भी नहीं है। मैसेज कर रहे हैं। अब उनको भाई सही बताएं या गलत बताएं ये भी नहीं बोल सकते। बोल रहे हैं भाई हमारे मार्क्स ज्यादा थे, लेकिन रिजल्ट में नाम नहीं है। हाँ हाँ हाँ, मेरे पास भी बहुत फोन आए हैं हाँ इस तरह के। हाँ। अब ये स्कोर कार्ड वगैरह जारी कर देते फिर तो वही उनको ये बोल सकते थे हाँ आपका ज्यादा है, जारी करना चाहिए था करना इनको। चाहिए, करना चाहिए था। मैंडेट है इनकी, लीगल हाँ हाँ, मैंडेट है। कैंडिडेट को पता चले। हाँ, 2014 में ही मंडा मसलन के खिलाफ हो गई थी, हम्म। HSLC के खिलाफ और HPSC के खिलाफ। हाई कोर्ट ने केस डिसाइड किया था कि जब भी आप रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे उसके बाद 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप डिटेल रिजल्ट भी जो है डिक्लेयर करेंगे। 2 हफ्ते तो सर अभी नहीं हुआ, फिर शायद कर भी देंगे। नहीं करते नहीं ना। अच्छा। आपकी बात सही है लेकिन वो करते नहीं है। हाँ, ये लेट करते हैं, 2-2 महीने भी करते ही नहीं लेते हैं। है ये, दे डोंट। हम्म। जहाँ पे छोटी रिक्रूटमेंट्स है हाँ, वहाँ तो ये कर देते हैं, जहाँ ग्रुप डी बड़ी का कर दिया रिक्रूटमेंट्स है इन्होंने। वहाँ पे बचते हैं। ग्रुप डी का इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि वो CET के अंदर था, CET में तो ये कर रहे हैं। हम्म। CET के अंदर स्टेज 1 का भी इन्होंने किया है, स्कोर हम्म। कार्ड किया था।
तो ग्रुप डी के अंदर तो, अरे सीईटी के अंदर तो स्कोर कार्ड डिक्लेयर करे बिना तो आप मेरिट लिस्ट ही नहीं बना सकते, इसलिए उनको डिक्लेयर करने पड़े। लेन और तो कहीं नहीं कर रहे हैं ना, अपार्ट फ्रॉम सीईटी। आप बताइए कहाँ पे डिटेल रिजल्ट इनका आ रहा है? अप्लाई नहीं करते, फिर लोगों को हाई कोर्ट जाना पड़ता है, हाई कोर्ट से डायरेक्शन लेते हैं और उसके बाद में ये करते हैं। और फाइनल आंसर की भी जरूरी है सर इसमें। बिल्कुल ओएमआर जरूरी है, वो भी कई कमीशन देखते हैं, ओएमआर शीट भी डाउन करते हैं ऑप्शन देने का, डाउनलोड करने का। दिसंबर 2017 में इनके खिलाफ डायरेक्शन हुई थी, हाई कोर्ट ने कहा था कि फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद आप रिवाइज आंसर की भी पब्लिश करेंगे। जी जी। इसकी भी ये नॉन कंप्लाइंस करते हैं, रिवाइज आंसर की तब तक नहीं डालते जब तक कि कोई बंदा हाई कोर्ट जा करके धक्के नहीं जाता। हाँ यही प्रॉब्लम है। जी जी। ऑब्जेक्शन लगाए हैं कैंडिडेट ने 5 7 क्वेश्चन पे कई सब्जेक्ट में, अब उनका पता ही नहीं उनको वही मानने गए हैं या क्या हुआ है। हाँ जी। तो इसके रिगार्डिंग चलो सर, काफी स्टूडेंट को इस तरह प्रॉब्लम है और आपसे इसलिए क्लियर कर रहा था मैं, वही स्टूडेंट को वास्तव में प्रॉब्लम है या भाई उनको वैसे ही डाउट बना हुआ है। नहीं प्रॉब्लम है, और एक्चुअल की प्रॉब्लम है, और रिजल्ट को रिवाइज किए बिना बात नहीं बनेगी किसी भी तरीके से। ये तो रिवाइज होगा ही होगा, आज हो चाहे 1 महीने बाद हो चाहे 1 साल बाद हो, करना पड़ेगा। और इसमें टीचिंग की वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट ज्यादा है, ये भी है। तो वो तो नेचुरल सी बात है, इसलिए तो फीमेल का रिजर्वेशन एजुकेशन में तो दिया गया है, और तो किसी महकमे में रिजर्वेशन है ही नहीं वैसे भी। फीमेल की जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है हरियाणा में केवल एजुकेशन महकमे में है, एजुकेशन की पोस्टों में है। तो वहाँ ही आप उनको बेनिफिट नहीं देंगे तो कहाँ देंगे? बिल्कुल। चलो सर, थैंक यू। ये कुछ सॉल्यूशन हो तो इसका जरूर आपने जो जानकारी दी है कैंडिडेट को बेनिफिट मिलेगा इसका। जी, पता तो चलेगा भाई वास्तव में चीजें क्या हैं। जी बिल्कुल। थैंक यू सर। थैंक यू।